आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अध्ययन दीप पर। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं प्रेमचंद का सुप्रसिद्ध उपन्यास गोदान। तो प्रारंभ करते हैं। गोदान 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इसे हिंदी के महानतम उपन्यासों में गिना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने के बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर एक समस्या को उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। प्रमुख पात्र इस उपन्यास में मुख्य रूप से दो तरीके के पात्र हैं, एक ग्रामीण है, एक शहरी है। तो पहले ग्रामीण पात्रों के बारे में जानेंगे। ग्रामीण पात्रों में प्रमुख है होरी, जो कि इस उपन्यास का नायक है। होरी धनिया का पति है। भोला से उसकी सगाई अर्थात द्वितीय विवाह करने का वादा करता है। इसी बात के संदर्भ में भोला उसे 80 रुपए की गाय दे देता है। होरी बेलारी गांव का निवासी है। गाय की लालसा जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है। होरी का सबसे बड़ा स्वप्न गाय की लालसा है। दो भाई हीरा और शोभा, ये इसके दो भाई थे, हीरा और शोभा। इन दोनों का पालन पोषण होरी ने ही किया, परंतु ये बड़े होकर अलग हो गए। होरी की कृषक प्रवृत्ति झगड़े से भागती थी। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। फसली बुखार से पीड़ित होता है। 3 बीघे का आशतकार है। 3 बीघे का आशतकार है। अगला देखेंगे प्रमुख नायिका पात्र। यह है धनिया, होरी की पत्नी। यह 6 संतानों को जन्मी थी, जिनमें से 3 जीवित है और 3 का देहांत हो गया। गोबर, सोना और रूपा, ये 3 इसके बेटे हैं। 3 बेटे और बेटियां हैं। धनिया 36 साल की है। धनिया को जल्द ही आक्रोश होता है और जल्द ही पिघल भी जाती है। सीलिया को अपने घर में शरण देती है। अगला प्रमुख पात्र है गोबर होरी और धनिया का बेटा है। यह 16 साल का है। सांवला, लंबा और इकहरा युवक है। काम में रुचि नहीं है इसे। मुख पर असंतोष और विद्रोह है। झुनिया से संबंध बनाता है, जिससे वह गर्भवती हो जाती है। उसके पश्चात वह लखनऊ में पहले अपना खोचा, बाद में गन्ना मिल में नौकरी करता है। मिल की हड़ताल में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बाद में मालती के यहाँ माली की नौकरी करता है। अगली है सोना। ये होरी और धनिया की बेटी है, बड़ी बेटी है। यह 12 साल की है। 2 बेटियों में से ये बड़ी है। यह 12 साल की है। यह लज्जाशील कुमारी है, सांवली, सुडौल शरीर, प्रसन्न और काफी चंचल है। सोनारी के एक धनी किसान गौरी महतो के लड़के मथुरा के साथ इसका विवाह हो जाता है। अगली है रूपा। ये भी होरी और धनिया की छोटी बेटी है। इसकी उम्र 8 साल है। इसकी आगे एक जगह 5 से 6 वर्ष दी गई है। यह उपन्यास में एक जगह ये लेखक प्रेमचंद ने लिखते समय यहाँ पे कुछ गलतियाँ की थी। बहुत ही ढीठ और रोनी है। राम सेवक महतो से इसका विवाह हो जाता है। झुनिया भोला की बेटी है और बाल विधवा है। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। 2 बेटे होते हैं। चुन्नू मर जाता है और मंगल जीवित रहता है। अगला है दाता दीन गांव में पशु चिकित्सक के आचार्य हैं। होरी ने आलू बोने के लिए 30 रुपए उधार लिए थे इनसे। वह इस गांव के नारद हैं। होरी के पास बैल न बेचने पर आधी हिस्सेदारी के साथ उसके खेतों में बुआई का प्रबंध करता है। माता दीन इनका पुत्र है। दाता दीन का पुत्र है।
सिलिया चमारिन से इसका संबंध रहता है। झुनिया को प्रेम पास में फंसाने का प्रयत्न करता है। सिलिया के पिता द्वारा जाति भ्रष्ट होने के बाद दाता दीन ने काशी के पंडितों द्वारा अनुष्ठान कर माता दीन को पुनः ब्राह्मण बनवा दिया था, परंतु वह जनेऊ और पुरोहिती छोड़कर पक्का खेतीहर बन गया। अंत में सिलिया के साथ रहने लग जाता है। अगला है दुलारी सहुआइन। गांव में नॉन मतलब नमक, तेल, तमाकू का दुकान रखने वाली होरी ने बंटवारे के समय दुलारी से 40 रुपए लेकर भाइयों को दिया था। रिश्ते में होरी की भाभी लगती हैं। होरी कभी कभी दिल लगी भी करता है, जिससे धनिया जलती है। ये थे उपन्यास के कुछ प्रमुख ग्रामीण पात्र। अब गौण ग्रामीण पात्रों को देख लेते हैं। मंगरू साहू कौन है? होरी ने बैल के लिए 60 रुपए उधार लिए थे। गांव का सबसे धनी आदमी है। अगला पटेश्वरी लाल पटवारी। ये कौन है? गांव के पटवारी है। गांव में पुण्यात्मा नाम से मशहूर है। मंगरू साला को उकसाकर होरी पर नालिश करवाता है। झुंगरी सिंह गांव के सबसे बड़े महाजन हैं। शहर के सबसे बड़े महाजन के एजेंट हैं। झुंगरी सिंह गांव के सबसे बड़े महाजन और सबसे बड़े महाजन के एजेंट हैं। पंडित नोखेराम राय साहब का कुरकुन है। होरी के लगान के पैसे लेकर इनकार कर देते हैं। सिलिया पिता हरखू और माँ कालिया पुत्र रामू, और निमोनिया से इनका जो पुत्र रामू है वो निमोनिया से मर जाता है। भोला होरी के गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला है। दूध मक्खन का व्यवसाय करता है। पहली स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। इनके 3 संतानें हैं। कामता बड़ा लड़का, जंगी छोटा लड़का और झुनिया। अपने गांव के मुखिया हैं। नौहरी विधवा भोला का दूसरा विवाह कराता है। नौहरी विधवा भोला से दूसरा विवाह करवाता है। होरी हीरा का भाई है। होरी का यह भाई है। गाय को जहर देकर घास से फरार हो जाता है। गाय को जहर देकर घर से फरार हो जाता है। पुनिया हीरा की पत्नी है। बांस काटने को लेकर बंसोर चौधरी से लड़ती है। शोभा होरी का भाई है। अंत में सारी जमीन जायदाद बिक जाती है। दमड़ी बंसोर बांस के सौदे में होरी से मिली भगत, फिर बाद में धोखा देता है। अगला है दरोगा होरी की गाय के मरने पर तहकीकात के लिए आता है। होरी के घर की तलाशी लेने के बहाने होरी से रुपए चाहता है, पर धनिया का आक्रोश इससे असफल कर देता है। अंततः गांव के महाजनों से रुपए वसूल करता है। ये हो गए आज के कुछ ग्रामीण पात्र। अब देखेंगे शहरी पात्र, प्रमुख शहरी पात्र। प्रमुख शहरी पात्रों में आते हैं राय साहब अमरपाल सिंह। सेमरी गांव के ये निवासी हैं। पिछले सत्याग्रह संग्राम से काउंसिल के मेंबर छोड़कर जेल गए थे। यह राष्ट्रवादी, संगीत प्रेमी, ड्रामा के शौकीनी, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक और अच्छे निशानेबाज हैं। पत्नी को मरे 10 साल हो गया, दूसरी शादी भी नहीं की। 2 बच्चे, रुद्रपाल सिंह जो लड़का है और मीनाक्षी जो लड़की है। जेठ के दशहरे के अवसर पर धनुष यज्ञ का आयोजन करते हैं। पिता के संपत्ति के साथ भक्ति भी पाई है इन्होंने। परिवार बहुत विशाल है इनका, सभी पैतृक रियासतों पर आश्रित हैं।
होरी से होरी से होरी से डांड वसूल ले जाने की खबर पाकर नोखे राम से पूरा धन मांगते हैं। नोखे राम और उसके साथी औकरनाथ को उसकी खबर देते हैं। तब राय साहब ने औकरनाथ की पत्रिका को रिश्वत स्वरूप चंदा देकर मामले को दबा देते हैं। आगे कुंवर दिग्विजय सिंह से बेटी मीनाक्षी का विवाह कराते हैं। मीनाक्षी दिग्विजय सिंह के बुरे बर्ताव और ऐयाश प्रवृत्ति के कारण उसे छोड़ देती हैं। उपन्यास के आखिर में राजा की पदवी इसे मिलती है। डॉक्टर बी मेहता यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के अध्यापक है। धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में पठान का रूप धरकर सबको आतंकित किया है। विमेश लीग में भाषण दिया है। फ्रांस की अकेडमी में इनकी रचना को शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहा है। आत्मसेवा से बड़ा इनकी नज़र में दूसरा कोई अपराध न था। घर गृहस्थी के मामलों में अनाड़ी थे।